सभी को जय हिंद तथा सभी को वंदे मातरम। वेलकम टू माय चैनल चंद्रन एकेडमी। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आपके परिवार के सभी सदस्य उम्दा होंगे। देखेंगे हिंदी पेडागॉजी के टॉप ट्रेंडिंग 12 क्वेश्चन जो सीटेट 2020 में आने की पूर्ण संभावना है। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है ये बताएंगे। मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता विकास करना। तो सर्वोपरि उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है तो बताएंगे क्या, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। जो ऑप्शन डी इसका है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि जब बच्चा अपने आप भाषा को द्वारा दूसरों को व्यक्त कर पाए वही उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, लिखना कैसा एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो क्या है लिखना, क्या है एक तरह की बातचीत है। क्या है एक तरह की बातचीत, हम लिख के दूसरे से क्या करते हैं, दूसरे की बातों को जानते हैं, दूसरे तक भेजते हैं। तो क्या एक प्रकार की बातचीत है। प्रश्न नंबर देखेंगे 3, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैड डैश एवं डैड डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा को अनुभव के लेकर विद्यालय आते हैं। घर परिवार से, पड़ोस से, या घर परिवार या परिवेश से, घर परिवार या दोस्तों से, या घर परिवार या टीवी से। जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले वो कहाँ रहते हैं, घर में। घर के बाद घर के वातावरण के आसपास उनके रिलेटिव और परिवेश में। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घर परिवार और परिवेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या बताना है, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं पर विशेष ध्यान देंगे। तो संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास, चित्रकारी को स्वयं के अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बात को ज्यों तक का त्यों कहना। बस पूछा है नहीं तो वैसे ही निगेटिव आंसर आपको ढूंढना है। तो सुनी गई बात को ज्यों का त्यों दोहराना ये निगेटिव है, यही इसका ऑप्शन नंबर 4 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा सही है। भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशल को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो आप बताएंगे इसमें, कभी कभी देखते हैं पेडागॉजी में चारों क्वेश्चन सही होते हैं लेकिन उसमें क्या छांटना होता है, जो सबसे बेस्ट आंसर होता है उस पर टिक करना होता है आपको और वही आपका राइट आंसर होता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, इसका राइट। और इसका क्रम क्या होता है, LSRW, ये इसका क्रम होता है भाषा सीखने का। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, भाषा डैश डैश और डैश डैश और का एक उत्तम साधन, सुनने बोलने सोचने का, पढ़ने लिखने संप्रेषण का, सोचने महसूस करने की चीज़ों से जुड़ने का, पढ़ने और लिखने समझने का। तो भाषा उत्तम साधन है किसका, भाषा सोचने और महसूस करने और चीज़ों को जुड़ने का एक साधन। इसका सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर। 7वीं का राइट आंसर बताएंगे आपका अनुकरण पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, नशा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः संबंधित है पठन रुचि से, बुद्धि लब्धि से, डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से। तो इसको क्या दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है। बोलने में जो हमने बताया है इससे कई वीडियो में बता चुका हूँ, जो बोलने में डिसलेक्सिया होता है। डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है। और डिसकैलकुलिया क्या होता है, गणना संबंधी विकार होता है, ये भी जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है किस पर, कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्यपत्रक पर, परस्पर अंतःक्रिया द्वारा। तो वाइगोत्स्की पहले ये जानिए, वाइगोत्स्की ने सामाजिक अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत दिया। तो समाज में कौन आता है, परस्पर अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की के अनुसार।
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना चाहिए। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा कि भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? जो प्राइमरी लेवल पर है, भाषा का आकलन करने का उसका सर्वाधिक उचित तरीका बताना क्या है? किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, बच्चे को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चे से पत्र लिखवाना, बच्चे से प्रश्न के उत्तर देना। इसका राइट आंसर बताएंगे 11 नंबर का। तो बच्चों को चित्र वर्णन और उनसे प्रश्न पूछे, बच्चों को क्रिएटिव बनाना है तो उनसे प्रश्न पूछने के अवसर उनको प्रोवाइड करना, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे 12। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की के किसके दाम नहीं बताए, लड़की के किसके दाम नहीं बताए। आप आकलन, अगर बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो इसके अनुसार आपको राइट आंसर बताना है। लड़की टोकरी में क्या बेच रही, या तुम आम बेचोगे तो आपको कितने दाम मिलेंगे और क्यों। आजकल आम का दाम क्या है। अगर बच्चे का आकलन कर रहे हो, किसी बच्चे का भाषा क्षमता का आकलन कर रहे हो, तो उससे ये जानो कि वो अब जो भाषा प्रयोग कर रहा है वो अपने शब्द भी व्यक्त करे उसमें। तो लड़की के किसके दाम नहीं बताए, तो एक ही अब आंसर आ जाएगा, किसी चीज़ के आम के दाम या किसी चीज़ के दाम नहीं बताए। लड़की टोकरे में क्या बेच रही थी, वो भी एक आंसर आएगा कि क्या बेच रही थी, जो चीज़ आम बेच रही थी। या तुम आम बेचोगे तो कितने दाम मिलेंगे और क्यों। इसमें बच्चे क्या तार्किक सोचेगा भी कि कितने दाम मिलेगा और क्यों, उसकी थिंकिंग जनरेट होगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 12 का ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 12वीं का, ऑप्शन नंबर सी। यदि तुम आम बेचोगे तो आप कितने दाम लेंगे और क्यों, इसकी थिंकिंग जनरेट होगी। ये थे आज के 12 क्वेश्चन। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको 12 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रयान अकेडमी।